औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान असद सैयद। आप देख रहे हैं असद सैयद लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज इसी मौजू पे बात करनी है। सुबह से आप सुन रहे हैं PIA का त्यारा जो है बोइंग त्यारा 777 वो मलेशिया एयरपोर्ट पे पहुंचता है। तो वो जैसे ही टेक ऑफ करता है तो उसको हिरासत में ले लिया जाता है। कहते हैं कि जी ठीक है, आप अपने जितने भी पैसेंजर हैं उनको उतार दें, आप अब यहाँ से दोबारा उड़ान नहीं भर सकते, आप हमारे कब्ज़े में। और वो अदालती नोटिस भी दिखाते हैं कि ये अदालती नोटिस है, इसके मुताबिक आपका त्यारा जो है वो यहाँ से अब उड़ नहीं सकता। असल ये कहानी क्या है? इतने अजीब और इतनी बेरहमी के साथ इस मुल्क को चलाया जा रहा है। मिसाल के तौर पे एक रेकोर्डिंग केस आपने देखा, उसमें हमने कितने अरबों रुपया हमने उसमें जुर्माना अदा किया। फिर आपने ब्रॉडशीट केस देखा, उसमें हमने तकरीबन 28.7 मिलियन डॉलर हमने जो है वो उसके ऊपर फ़ाइन पे किया। अभी ये आज एक नया ड्रामा खुल के हमारे सामने आ गया। यकीन माने कि जब एक रिपेयर करने वाला वो एक गधा गाड़ी के मालिक को बता देना कि इसका टायर खुलने वाला है या इसमें ये फ़ॉल्ट है, अगर तुमने इसे यूज़ किया तो ये तुम्हें या तुम्हारे गधे को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो एक कदम आगे नहीं बढ़ता, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता ताकि मेरी इस गधे को या मेरी जान को या मेरे इस सामान को, ये जो गाड़ी है गधा गाड़ी, इसको नुकसान ना पहुंचे। ऐसे ही होता है ना। आपने भी ज़िंदगी में हज़ारों तजर्बे किए। आपकी बाइक है, आपका साइकिल है, उसका टायर खुल रहा हो तो क्या आप उस पर मज़ीद सफ़र जारी रखते हैं या उसे रोक देते हैं? अपने यकीन से, अपने ईमान से बताएं। मैं ये समझता हूँ कि मैं तो एक कदम भी उसे आगे नहीं चलाऊँगा। मुझे पता है कि मेरे मोटरसाइकिल का, साइकिल का, गाड़ी का नुकसान हो जाना है, मेरा भी नुकसान होना है और पैसे अलग से लगने हैं। क्यों ना मैं इसे यहीं पे रोक के जो 5-10 रुपए का जो है वो एक पुर्जा आता है वो डलवा के फिर आगे बढ़ूँ ताकि मेरा नुकसान ना हो। ऐसे ही करते हैं ना। ये मुल्क अजीब किस्म के कदों के हाथ लग गया है कि जो एक मकैनिक, एक आम आदमी से भी कम तर हैं। घटिया सोच है इनकी। इतने नालायक, इतने उल्लू, इतने बेवकूफ़ लोगों के हत्थे चढ़ा हुआ है हमारा मुल्क और हम चढ़े हुए हैं कि आप और मैं इतनी मुश्किल से एक एक पाई जमा कर करके सारा कुछ इनको टैक्स में दे देते हैं। और ये क्या करते हैं? अपनी बेवकूफ़ियों, अपनी नाकामियों, अपनी नाअहलियों और अपनी सुस्तियों की वजह से वो सारा का सारा पैसा या फिर जो है वो लोन में दे देते हैं या फिर जुर्मानों में दे देते हैं। मिसाल के तौर पे ब्रॉडशीट केस चल रहा था, 2016 में फ़ैसला आ गया, हम केस हार चुके हैं, ठीक हो गया। 2000 में मुआहदा हुआ, 2003 में कैंसिल हुआ। 2003 से लेके 2016 तक हमने उनको उनकी जो उजरत बनती थी, जो हमने मुआहदा किया, पहली बात है हमने मुआहदा जो किया उसको हमने कैंसिल कर दिया। वो अलग कहानी है, उसकी तरफ नहीं जाते कि क्यों कैंसिल किया, किसने किया, उसके क्या मफादात थे। अच्छा, पहले तो वो मुआहदा गलत हुआ, उसके अंदर वो शिकें डाली गई जिनके बगैर भी ये मुआहदा जारी रखा जा सकता था। फिर 2003 में हमने मुआहदा कैंसिल किया, उनको उसी वक्त जो है वो लाखों में कुछ उजरत बनती थी वो दे देते, तो आज 2016 में वो हम केस हारते नहीं। ठीक है जी, 2016 में हम केस हार गए। 2016 से लेके 2020 तक हम उसमें हील हुज्जत बहाने करते रहे। इस लेट करने की वजह से उसके ऊपर जो मज़ीद फ़ाइन लगा, मज़ीद जो उसके साथ सूद लगता रहा, उसकी वजह से आज हम 28.7 मिलियन डॉलर हमने उन्हें जुर्माना दे दिया। ज़बरदस्त भाई, आपके पास बहुत पैसा है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ये त्यारे वाला केस। रेकोर्डिंग में एक हमारे जज साहब थे, बहुत महान, इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने ऐसा फ़ैसला दे दिया कि उस पर हमें अरबों रुपये जुर्माना अदा करना पड़ा। वो भी आपके सामने है। बहरहाल उसकी डिटेल में नहीं जाते, लंबी हो जाएगी बात। 12 साल पहले PIA ने एक त्यारा लीज़ पे लिया फेरी ग्रीन कंपनी से। 12 साल पहले इसका 777 जो है वो बोइंग त्यारा है, ये हमने 12 साल पहले लिया। अब जब हम उसकी जितनी वो लीज़ बनती थी वो हम उन्हें पे नहीं कर रहे थे, वो हमारे सर पे बाकी थी। तो वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लंदन में, इसने फेरी ग्रीन कंपनी ने PIA पे केस कर दिया कि जी इतनी लीज़ के पैसे बनते हैं, ये हमें दे नहीं रहे।
पाकिस्तान एयरलाइन की जो महकमा है वो हमारे, या हुकूमत पाकिस्तान, ये हमारे पैसे नहीं दे रहे। फिर 2019 में आके हम केस हार जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आपने एक चीज़ लीज़ पे ली हुई है, उसके पैसे आपने देने हैं, वो आज भी देने हैं, कल भी देने हैं। 2019 में हम केस हारते हैं लंदन की अदालत से। तब फेरी ग्रीन कंपनी जो है वो PIA को बराह रास्त रब्ता करके उनको बताती है कि आप केस हार गए, आप या तो हमें त्यारा वापस कर दें और जितने हमारे पैसे बनते हैं वो वापस कर दें, या हमें पैसे वापस कर दें, अदरवाइज़ धमकी देते हैं, खुली धमकी देते हैं। वो कहते हैं कि जी हम ये त्यारा जो है आपका कब्ज़े में ले लेंगे और फ़ाइन भी हम ले लेंगे, बेहतर ये है कि आप हमें अदा कर दें। 2019 से लेके 2020 गुजर गया, अब 2021 स्टार्ट हो गया, हमने कोई हल ही नहीं निकाला। कैसी लापरवाह और नालायक और उल्लू किस्म के लोग हमने बैठाए हुए हैं अपने ऊपर हुक्मरान बना के, कि जिनको परवाह ही नहीं है कि ठीक है जी त्यारा पकड़ेंगे तो फिर देखा जाएगा क्या होगा। ऐसा कोई करता है? पूरे मुल्क की इज्जत इन्होंने दाव पे लगाई हुई है। अच्छा, पीछे वालों ने जो है वो मुआहदे किए, उन्होंने तो जो बदतमीज़ी करनी थी या जो नालायकी करनी थी मुआहदों में, वो खरबों के टीके लगा के चले गए। अब ये मौजूदा हुकूमत जो है वो मुआहदा तो इन्होंने नहीं किया, लेकिन मुआहदा जब आप हार गए, केस हार गए, फिर 3 साल तक आप किस बात का वेट कर रहे हैं? 2016 में एक केस हम हारे हुए हैं, आज भी हमें पैसे देने हैं, कल भी देने हैं। अब बराड़ शीट को जल्दी पैसे दो ताकि कम देने पड़े, जुर्माने कम पड़े, सूद कम लगे उसके ऊपर। नहीं किया। फिर ये PIA वाला जो मामला है, इस पे ये ज़रूर तहकीक होनी चाहिए कि 2019 में जब ये बराह रास्त फेरी ग्रीन कंपनी ने बता दिया था PIA को कि हम आपका त्यारा जो है वो कब्ज़े में ले लेंगे, आप हमारे पैसे दे दें, तो क्या PIA के जो हेड है, ये जो सारा इदारा है, उसने ये बात गवर्नमेंट को बताई या ना बताई? अगर बताई, अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को या मुतलका महकमों को ये सारी बात पता थी, इसके बावजूद वो 2021 तक जो है उनके पैसे ना दे के आज इस हद तक का, इस तौहीन का बायस बने हैं, तो ज़ाहिरी बात है सज़ा तो बनती है। फिर इनको कौन सज़ा देगा? ज़ाहिरी बात है ये कहेंगे जी पीछे वाले भाई मुआहदे करके चले गए, वो गलत किए सही किए वो हो गए, फैसला अदालत का आ गया, ये जुर्माना हमने देना ही देना है, फिर 3 साल आप किस बात का इंतज़ार कर रहे थे? आज अगर त्यारा ना पकड़ा जाता, हमें तो पता भी ना होता कि आप कितना और सूद बढ़ाते जा रहे हैं, कितने हमारे सर पे जो है वो कर्जे लाते जा रहे हैं। ऐसे ही बराड़ शीट का आज हम फ़ाइन ना पे करते तो 5-10 सालों बाद हमें और अरबों खरबों हमारे सर पे कर्जे चढ़ने थे। और क्यों चढ़ने थे? आपकी नालायकियों की वजह से। ये मुल्क पहले ही गुर्बत की वजह से जो है वो कहते हैं कि सर तक इतने कर्ज़े आप लोगों ने चढ़ा दिए अपने नालायकियों की वजह से, अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, और इतने उल्लू के पट्टे बैठे हुए हैं हमारे ऊपर, यकीन माने, कि जिनकी वजह से आज हम तबाह बर्बाद हो गए। आज फिर जो है वो तकरीबन 1 महीने में 5.32 रुपये जो है वो पेट्रोल की कीमत सिर्फ इस 1 महीने में बढ़ गई है। महंगाई पहले आसमान को छू रही है, और फिर 5.32 रुपये पेट्रोल फिर महंगा हो गया सिर्फ 1 महीने में। 1 जनवरी को महंगा हुआ था और आज फिर महंगा हो गया। 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, अभी आधा महीना कह लें आप, 20 दिन कह लें। देख लें अपनी हालत। और दावे क्या थे कि हम बड़े स्मार्ट हैं, बड़े चुस्त हैं, हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो वो कर देंगे। जो आप कर रहे हैं, जो आपके चंद एक अच्छे काम है वो हम दिखाते हैं, व्लॉग बनाते हैं उस पर, लेकिन आपकी एक नालायकी उन सारे अच्छे कामों पे हमेशा भारी आ जाती है। कुछ खुदा का खौफ करें, इस कौम पे रहम कर लें। अल्लाह हाफिज़।